Hello, my name is Simran Sharma. Welcome back to my channel Simran Sharma with Speak in English. अगर हम स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो हमें जो ग्रामर का पोर्शन होता है वो इतना ज़रूरी नहीं होता स्पोकन इंग्लिश के लिए, लेकिन हमारी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन है जो बहुत ही नेसेसरी होते हैं। तो आज की मैं इस वीडियो में हमारे जो ग्रामर का मेन टॉपिक है टेंस, उसके बारे में बताने वाली हूँ। हमारे पास 3 टाइप के टेंस होते हैं, टेंस काल, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका है, फ्यूचर जो आने वाला है। आगे हमारे पास प्रेजेंट में ये 4 टेंस होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो हम बात करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता क्या है, इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान में जिस भी सेंटेंस के लास्ट में आए ता है, ते है, ती है आए, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है वाक्य होता है। और इन वाक्यों का हमें अपनी डे टू डे लाइफ में ज़रूरत होती है। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम उसको इंग्लिश में इनकी हेल्प से ही बोल पाएंगे, अदरवाइज़ हमें डिफ़िकल्टीज आएंगी बोलने में। सीता जाती है, सीता गोज़, सीता जाती है। सीता नहीं जाती है, सीता डज़ नॉट गो, सीता नहीं जाती है। क्या सीता जाती है? डज़ सीता गो, क्या सीता जाती है? सीता जाती है, ये है हमारा सिंपल सेंटेंस। जो हम सिंपल सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं, जाती है, इसमें ना तो हमने नहीं लगाया है, ना ही यह किसी क्वेश्चन से शुरू है। तो ये हमारे सिंपल सेंटेंस है। सीता जाती है, मैं खाती हूँ, सीता जाती है, वह गाती है, वह हंसती है, वह रोती है। ये सारे क्या हो गए, हमारे सिंपल सेंटेंस हो गए, जिनकी हमें अपनी डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करनी चाहिए बोलने की। अगर इनमें नोट आ जाए ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर इसमें डज आ गया तो ये हमारा इंटेरोगेटिव हो जाएगा सेंटेंस। तो अब हम आगे देखते हैं। सीता कहाँ जाती है? वेयर डज सीता गो, सीता कहाँ जाती है? वेयर डज सीता गो। अब हम बात करेंगे हम एस या ई एस सिंपल सेंटेंस में। ये देख लीजिए इधर आप, हमने इधर एस लगाया है, सीता गोज़। तो हम इसकी पहचान कैसे करें? एस किसके साथ लगाया जाए और किसके साथ ई एस लगाए और किसके साथ ये नहीं लगते हैं। जैसे हमारे पास क्या आता है, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, इन सभी के साथ हम सिंपल सेंटेंस में एस ई एस लगाते हैं वर्ब के साथ। जो हमारी मेन वर्ब होती है उसके साथ हम एस लगाते हैं या फिर ई एस लगाते हैं। बाकी जो हमारा सब्जेक्ट बच गया, आई, वी, यू, दे, और कोई भी प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन हो गया, जैसे प्लूरल पीपल, जैसे राम एंड श्याम हो गए, ये 2 हो गए ना प्लूरल, और ये सिंगुलर है, जैसे अकेली सीता, इधर प्लूरल हो गए। तो इनके साथ तो हम एस ई एस नहीं लगाएंगे सिंपल सेंटेंस में, एस ई एस नहीं लगाएंगे। जैसे देखते हैं क्या है, वह बर्गर खाती है, वह बर्गर खाती है, वह शी। अब शी के साथ क्या लगाएंगे सिंपल सेंटेंस में? एस ई एस लगाएंगे। ये देख लीजिए इधर से, शी ईट्स मेन वर्ब के साथ आ गया एस, शी ईट्स ए बर्गर, वह बर्गर खाती है, वह बर्गर खाती है। सेकंड, मैं बर्गर खाता हूँ। अब यहाँ पे क्या आ गया, मैं, यानी कि आई के साथ हम एस ई एस नहीं लगाएंगे, एस ई एस नहीं लगाएंगे। आई ईट ए बर्गर, मैं बर्गर खाता हूँ, मैं बर्गर खाती हूँ। आगे बात आती है डू कहाँ पर लगाया जाए, डज कहाँ पर लगाया जाए। ही, सी, इट सिंगुलर नाउन के साथ हम ऑलवेज डज लगाते हैं, डू नहीं लगाते। ही के साथ डज, ही डज, शी डज, इट डज, सिंगुलर नाउन सीता डज। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ डू का यूज़ करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। सिंपल सेंटेंसेस में तो हम डू और डज का यूज़ नहीं करते हैं, नेगेटिव में करते हैं और इंटेरोगेटिव में करते हैं। तो कैसे बनेगा इनका जो सेंटेंस है, कैसे बनेगा नेगेटिव में? सबसे पहले मैं बर्गर नहीं खाता हूँ, नहीं आ गया
तो मैं है, इसमें आई है, आई के लिए हम डू का यूज़ करेंगे। आई डू नॉट ईट बर्गर, वह बर्गर नहीं खाती है। शी डज़ नॉट ईट बर्गर, शी के साथ हम डज़ का यूज़ करते हैं। वेरी सिंपल। आगे हैं, हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या वह बर्गर खाती है? अब यहाँ पे आ गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, वह मीन्स खाती है। वह लड़की है, लड़की के लिए शी लगा दिया। अब शी लगाया है तो अब ये इंटेरोगेटिव है, इसलिए हम इसमें डज़ का यूज़ करेंगे। डज़ आगे आ जाएगा, उसके बाद शी। और अगर हमने इधर डज़ लगाया तो यहाँ पे SES नहीं लगेगा। सिंपल सेंटेंस में हम SES लगा देते हैं, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में SES कट जाता है। यहाँ पे हमारी मेन वर्ब रह जाती है डज़ शी ईट बर्गर। आगे है, वह कितने बर्गर खाती है? कितने, अब कितने बात आ गई, कितने यानी कि उसकी क्वांटिटी पूछी गई है। हम बर्गर को गिन सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम हाउ मैनी का यूज़ करेंगे। हाउ मैनी, वह कितने बर्गर खाती है। हाउ मैनी डज शी ईट बर्गर। एक यहाँ पे मैं बताने जा रही हूँ हाउ मच। एक आता है हाउ मच, MUCH, हाउ मच, एंड हाउ मैनी, MANY। अब यहाँ पे बात करती हूँ मैं हाउ मच की। हाउ मच कितना या फिर कितनी। अगर हम क्वांटिटी की बात करें, कितना या फिर कितनी, जिसको हम गिन सकें उसमें लगाएंगे हम हाउ मैनी। जिस भी हम क्वांटिटी को गिन सकें उसमें लगाएंगे हाउ मैनी। अगर हम किसी को गिन नहीं सकते हैं, किसी भी क्वांटिटी को, उसमें लगाएंगे हाउ मच। जैसे हम इधर वह कितने बर्गर खाती है, इसके लिए हमने इधर हाउ मैनी का यूज़ किया। हाउ मैनी बर्गर डज शी ईट। अब सेकंड एग्जांपल है हाउ मच। हाउ मच, तुम कितना पानी पीते हो। तुम कितना पानी पीते हो। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। हम यहाँ पे पानी को गिन नहीं सकते, इसलिए हमने यहाँ पे हाउ मच का यूज़ किया। थैंक यू सो मच।